गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दिस इज अभिषेक और मैं इस जीएस हब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बीपीएससी मेंस में जो जीएस पेपर 1 का हिस्ट्री सेक्शन है और जीएस पेपर 2 का पॉलिटी है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, बहुत बारीकी से देखेंगे। तो मेनली आज मैं केवल बीपीएससी के जो मेंस का हिस्ट्री सेक्शन है उसको देखेंगे, ठीक है। आप देखो जीएस पेपर 1 का जो जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो आप देखो यहाँ पे सेक्शन 1 जो आपको दिख रहा है यहाँ पे सेक्शन 1 में, तो सेक्शन 1 में हिस्ट्री एंड कल्चर है जो 114 मार्क्स का है, 1 से 14 मार्क्स का है, ठीक है। और सेक्शन 2 में आप देखो यहाँ पे सेक्शन 2 में देखो यहाँ पे करेंट अफेयर्स है और सेक्शन 3 में क्या है, डीआई है। तो ये जो आप 2 सेक्शन देख रहे हो, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 किसी अन्य फैकल्टी के द्वारा क्लास लिए जाएंगे, ठीक है। केवल मैं हिस्ट्री का क्लास लूँगा यहाँ पे, हिस्ट्री, और जीएस पेपर 2 में मैं केवल इंडियन पॉलिटी का क्लास लूँगा। तो आज मैं केवल हिस्ट्री का चर्चा करूँगा, ठीक है। हिस्ट्री सेक्शन 1 में जो हिस्ट्री और कल्चर है, तो कल्चर का क्लास, ये जो कल्चर का क्लास है, आर्ट एंड कल्चर का क्लास मैम ऑलरेडी ले चुकी है, ऐप पे क्लास है, आप लोग जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। मेनली मैं आज जो बात होगी वो मेनली हिस्ट्री की बात होगी, ठीक है, मेनली हिस्ट्री की बात होगी। हम इसमें देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उस पर क्या अप्रोच रहा है बीपीएससी का, और हम लोग इसको कैसे लेकर लीड करेंगे आगे, कैसे पढ़ेंगे इसको, इन सारी चीज़ों पे आज चर्चा परिचर्चा होंगी, ठीक है। तो हिस्ट्री का कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं, क्या पैटर्न रहा है बीपीएससी के पूछने का, और बीपीएससी क्या पूछना चाहती है, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, क्या पूरी हिस्ट्री होती है, नहीं, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। कैसे बिहार के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री से, इन सारी चीज़ों को हम लोग आज बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ मेनली हम लोग देखें, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग टॉपिक इसका देखेंगे। ये देखिए जीएस पेपर 1 ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। इसमें आपको इस क्वेश्चंस देखिए, पूछा हुआ है कि क्रिटिकली एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 विथ ए स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। यानी पहले ही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको 1857 के रिवोल्ट को बिहार के संदर्भ में बताना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है बिहार के संदर्भ में। अब यहाँ पे देखो बिहार के संदर्भ में, तो इसको जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ों को इसको देखेंगे कि बिहार के संदर्भ में इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब देखो टॉपिक को ये देखना कि कौन सी टॉपिक को कैसे पूछा हुआ है, किन टॉपिक को वो बिहार से लिंक कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, इस चीज़ को देखनी है हमको। उसके बाद पूछा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डिस्कस द मेन कॉजेज ऑफ द संथाल अपराइजिंग, व्हाट वर इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। अब इसमें देखो आप यहाँ पे आ गया अपराइजिंग, संथाल अपराइजिंग। यहाँ पे देखो यहाँ पे दो तीन चीजों को देखो बहुत ध्यान से। यहाँ पे ये देखो, पहले रिवोल्ट और अपराइजिंग में यहाँ पे 3 चीजें पूछी गई हैं। इसमें रिवोल्ट एंड अपराइजिंग में 3 चीजें पूछी गई हैं। रिवोल्ट या अपराइजिंग में एक तो पूछा है यहाँ पे, एक यहाँ पे आपको पूछ लिया है किसके, एक पूछा है यहाँ पे आपका ट्राइबल से रिलेटेड पूछा है, ट्राइबल रिलेटेड पूछा है। दूसरा क्या पूछा है आपका, सिविल रिलेटेड पूछा है, और एक तीसरा क्या पूछा है, पीजेंट से रिलेटेड पूछा है। इन 3 चीजों, रिवोल्ट या अपराइजिंग में एक ट्राइबल रिलेटेड पूछा हुआ है, सिविल रिलेटेड पूछा हुआ है, और पीजेंट रिलेटेड पूछा हुआ है। आप देखो यहाँ पे लिखा भी है कि, यहाँ पे आप देखो ऑलरेडी लिखा भी है कि संथाल विद्रोह के बारे में पूछा है कि डिस्कस द मेन कॉजेज ऑफ द संथाल अपराइजिंग। तो संथाल अपराइजिंग यहाँ पे पूछा हुआ ऑलरेडी, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस को पूछा हुआ है। तो कहने का अर्थ है कि इन 3 चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़नी है।
सारी नहीं पढ़नी है, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट इसमें से जो रिवोल्ट अपराइजिंग है उसको हम लोग को इसमें से देख लेनी है, ठीक है, कि क्या है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और उसको बिहार से रिलेट करके पढ़ लेनी है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये ब्रिंग आउट द सैलिएंट फीचर ऑफ द पटना कलम पेंटिंग से, ये हो गया आर्ट एंड कल्चर का, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। एक है व्हाट वाज द, अगला है व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ चंपारण सत्याग्रह फॉर पीजेंट अपराइजिंग, यहाँ पे देखें। आगे यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह, फिर वही बिहार रिलेटेड टॉपिक जो है, यानी चंपारण को बिहार से कनेक्ट करके पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे, बहुत इसको माइन्यूटली देखेंगे, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से क्या इसके डिटर्मिनेंट्स हैं, हर चीज़ को इसमें देखेंगे। फिर अगला यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए, राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए, डिफाइन नेशनलिज्म हाउ इट इज एड्रेस्ड बाय द रविंद्रनाथ टैगोर। सीधे क्वेश्चन है, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद क्या है, भारत में राष्ट्रवाद के पनपने के क्या कारण थे, व्हाट वर दी कॉजेज ऑफ द इमर्जिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। फिर इसमें इससे रिलेटेड जो भी डायमेंशन होंगे उसको हम लोग देख लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है कि आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू जी की भूमिका का समीक्षा कीजिए। ये कुछ ऐसे जैसे नेहरू जी हो गए, महात्मा गांधी हो गए, आपके रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, इनकी आपको आइडियोलॉजी थोड़ी सी पढ़नी होगी, इनके बारे में थोड़ी सी आपको पढ़नी होगी, जो ऑलरेडी आपको सिलेबस में हम लोग दे चुके हैं। आगे देखते हैं इसमें और क्या है। इसमें आगे देखो, देखिए इसमें आप यहां पे देखो, आप ये जरूर चीज देखो कि किस चैप्टर से कौन चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, इस चीज को जरूर मिलाना कि पढ़ते वक्त आपके दिमाग में ये चीज रहे कि मुझे इस घटना को इस घटना से कैसे कनेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि इस घटना को छोड़कर आगे वाले घटना पर निकल जाओगे तो फिर वही दिक्कत होगी, परेशानी होगी, ठीक है। अब भी सबसे जरूरी है मेंस आंसर राइटिंग में कनेक्टेड, यानी लिंकेज बहुत जरूरी है कि इसको इससे लिंक करके पढ़ना है, ये सबसे जरूरी है। अब इसमें देखो कि डिस्क्राइब द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन बिहार ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, यानी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में जन भागीदारी का वर्णन कीजिए। कहने का अर्थ ये है कि आप एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से देखो कि जितने बड़े नेशनल मूवमेंट हैं, जितने बड़े नेशनल मूवमेंट है उनको दो स्तर पे आपको जानना है, दोनों स्तर पे आपको जानना है। पहला क्या हो जाएगा, पहले आपको नेशनल स्तर पे यानी नेशनल लेवल पे आपको जानना है, नेशनल लेवल पे आपको जानना है कि उसके प्रोज एंड कॉन्स को नेशनल लेवल पे जानना है, और दूसरा उसी को लिंकेज करना है किससे, बिहार से इसको लिंकेज करना है, तब टॉपिक को पढ़नी होगी। आप यहाँ पे देखो, अब ऊपर देख रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे कि किसान विद्रोह के चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह यहाँ पे पूछा हुआ है। चंपारण सत्याग्रह एक बहुत बड़ा मूवमेंट था ये भी, तो इस चंपारण सत्याग्रह को फिर वही आपको बिहार से रिलेटेड। दूसरा आप यहाँ पे देखो आधुनिक भारत का ये राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रवाद आप ये देखो यहाँ पे जितने बड़े आंदोलन है, आप देखो यहाँ पे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी बहुत बड़ा आंदोलन है, लेकिन इसको पूछा है क्या, बिहार से फिर रिलेट किया है यहाँ पे, यानी बिहार से इसको लिंक कर दिया है। तो चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, चाहे असहयोग आंदोलन हो गया, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट है, NCM है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबियंस है, इस सब को किस लेवल पे पढ़नी है आपको, एक तो इस स्तर पे पढ़नी है, नेशनल लेवल पे पढ़नी है, और दूसरी कैसे पढ़नी है, बिहार रिलेटेड भी पढ़नी है, दोनों स्तर से देखनी है। आगे आप देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, यानी वेस्टर्न एजुकेशन, यानी आपको जब जो एजुकेशन वाला टॉपिक है उसमें आपको
इससे फिर इसको बिहार से कनेक्ट करके पढ़ना है, इसको बिहार से कनेक्ट करके पढ़ना है। आगे देखिए क्या है कि फिर ये आर्ट एंड कल्चर का हो गया, मौर्य कला वाला। फिर इसके बाद है कि फिर ये गांधी जी की आइडियोलॉजी के बारे में, अगला है गांधी जी की आइडियोलॉजी के बारे में है कि गांधी मिस्टिक consisted of a union of original ideas with a remarkable flair for tactics and uncanny insights in the mass mind elucidate। इसमें गांधी जी की जितनी आइडियोलॉजी है, सारी आइडियोलॉजी, फिर वो आंदोलन में कैसे क्या किए, कौन कौन सी उन्होंने स्टेप उठाए, इन सारी चीज, जितनी चीजें आ जाएंगी सब आ जाएंगी इसमें। शब्द कहने का अर्थ है इस प्रश्न में गांधी जी की सारी करतूत, आइडियोलॉजी, सोच, विचार सब इसमें आ गया है। गांधी की रहस्यात्मकता में मौलिक विचारों का, दाव पेचों का, सहज प्रवृत्ति और लोक चेतना में अनोखी पैठ के साथ अनोखा मेल शामिल है। व्याख्या कीजिए। गांधी के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि गांधी की आइडियोलॉजी क्या थी, कैसे किन चीजों को सोचते थे, आंदोलन से एवरीथिंग आई विल टेल यू। जितनी इनसे रिलेटेड चीजें हैं मैं सारी चीजें बहुत अच्छे से बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे से जानोगे, ठीक है। अगला देखिए इसमें क्या है। अगला है इसमें रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कि इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन बंगाली लिटरेचर एंड म्यूजिक। फिर वही आ गया, जब आप ये एजुकेशन वाला सेक्टर पढ़ोगे तो इसमें आप लिटरेचर ये सब देखोगे, फिर उस पे उन अगर किसी बहुत बड़े महापुरुष का कोई कंट्रीब्यूशन है उसमें, तो उन चीजों को भी हम लोग वहीं पे देख लेंगे, ठीक है। फिर आगे कि एग्जामिन द मेन फीचर्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द जवाहरलाल नेहरू, तो फिर वो भी हम लोग देखेंगे। जब जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर को अलग अलग टॉपिक हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें इनको देख लेंगे, ये सारी चीजें। यहाँ पे देखो आगे आगे क्या लिख रहा है। आगे फिर वही कह रहा है कि फिर वही गांधी जी आ गए, यानी कहने का अर्थ है भाई गांधी जी के बारे में आपको बहुत कंप्रिहेंसिव वे में पढ़ना है। गांधी जी के बारे में आपको बहुत कंप्रिहेंसिव वे में पढ़ना है। इनकी आइडियोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, इनकी आइडियोलॉजीज को बहुत अच्छे से पढ़नी है, इनकी विचारधारा को ठीक ठाक वे में पूछ। देखो यहाँ पे लिखा है गांधी जी के सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों की महत्ता का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द गांधी सोशल एंड कल्चर थॉट। इनके विचारों को बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। तो मैं गांधी जी जब ये गांधीयन आइडियोलॉजी यानी गांधी टॉपिक में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बहुत अच्छे से इनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। आप वहां से बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। अगला इसमें देखते हैं कि बिहार में सन 1857 से सन इतने तक 75 शिक्षा का विकास। फिर वही आ गया एजुकेशन। फिर एजुकेशन मैं ऑलरेडी आपको बताया कि एजुकेशन को हम लोग दोनों लेवल पे पढ़ लेंगे, नेशनल और फिर उसको हम लोग बिहार से रिलेट करके। फिर यदि किसी महापुरुष का कोई उसमें इनिशिएटिव है, कोई महापुरुष का उसमें कोई पर्सनालिटीज का कोई इनिशिएटिव है तो उसको हम लोग देख लेंगे। इसको ऐसे एजुकेशन टॉपिक हो गया, उसको नेशनल लेवल पे, फिर बिहार लेवल पे, फिर उसको कोई अगर पर्सनालिटी, किसी बहुत बड़े पर्सनालिटी महापुरुष का कोई उसमें इनिशिएटिव है या योगदान है तो उसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग रिलेट करके उसको पढ़ेंगे। फिर उसके कि डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार टू द अपराइजिंग ऑफ 1857 के विद्रोह में बिहार के योगदान की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेंगे, ये सेक्टर देख लेंगे। फिर आ गया कि डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार टू द अपराइजिंग ऑफ 1857। तो 1857 जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो 1850 जो 1857 की क्रांति है उसको हम लोग दोनों स्तर पे जानेंगे। उसके प्रोज एंड कॉन्स फिर मैं बोल रहा हूं कि नेशनल लेवल पे भी जानेंगे और बिहार, दोनों स्तर पे जानेंगे। जो भी टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग उसको दोनों स्तर पे पढ़ेंगे, बिहार लेवल पे, नेशनल लेवल पर भी और बिहार में, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया, मैं ऑलरेडी इस पे भी बताया हूँ आप लोगों को कि बिहार में संथाल विद्रोह यानी इवेल्युएट द कॉजेज एंड रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट्स ऑफ संथाल इन बिहार। ये जो
इवेल्युएट द कॉजेज एंड रिवोल्ट ऑफ दिस रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट्स ऑफ संथाल इन बिहार। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें भी हम लोग कुछ जो रिवोल्ट्स हैं, सारे रिवोल्ट्स आपको अपराइजिंग, सारे ट्राइबल, सारे किसान रिवोल्ट्स नहीं पढ़ने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चुनिंदा पढ़ने हैं। तो उसको हम लोग बहुत विस्तार से जान लेंगे कि क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स रहे हैं, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज रहे हैं, वे फॉरवर्ड कर रहा है, सब इसमें हम लोग जान लेंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए, ऑलरेडी इसकी चर्चा हो चुकी है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह, यानी डिस्क्राइब द कॉजेज रिवॉल्ट चंपारण सत्याग्रह इन बिहार। तो चंपारण को बहुत डिटेल्स में हम लोग को पढ़ना है, चंपारण को हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसकी आप जब भी पढ़ाई करना, इसके की पॉइंट्स को नोट डाउन करना। सबसे जरूरी है कि जो चीज आप पढ़े हो, 1857 पढ़ रहे हो, तो 1857 में कौन सा कीवर्ड्स है, मैं आपको पढ़ाते वक्त बताऊंगा। कीवर्ड्स, बस कीवर्ड्स पर ध्यान देना है। ठीक है, फिर ये पटना कलम चित्रकला, ये आर्ट एंड कल्चर वाला हो गया। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, इसमें भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इसमें भी है कि फिर आप यहाँ पे देखो, फिर वही आ गया कि क्रिटिकल एग्जामिन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म सिंस द लेट 19th सेंचुरी। कुल मिला के फिर आप यही पूछ रहा है कि क्रिटिकल एग्जामिन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। फिर यहाँ पे टर्म को पकड़िए, इंडियन इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, नेशनलिज्म का जो उदय हुआ, इमरजेंस हुआ, उसमें कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे, कौन कौन से कारक रिस्पॉन्सिबल थे, कौन कौन से फैक्टर नेशनलिज्म के इमरजेंस के रिस्पॉन्सिबल थे, इन चीजों को हम लोग को इसमें जानना है। ठीक है, अगला क्या है कि चंपारण सत्याग्रह इज अ वाटरशेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल इलुसिडेट। फिर उसी चीज को हम लोग फिर वही चंपारण सत्याग्रह वाला पढ़ेंगे टॉपिक ही, उसमें सारी चीजों को एक ही जगह, जितनी प्रीवियस ईयर में जितनी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यदि एक टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ चंपारण, तो मैं सारी टॉपिक को वहीं पे कनेक्ट करके बताऊंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसकी चिंता न करें। फिर आगे पूछा कि व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड ओवरसीज इमिग्रेशन इन द 19th सेंचुरी ब्रिटिश इंडिया, डिस्कस इन द लाइट ऑफ द इंडेंचर सिस्टम विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। 19वीं सदी के ब्रिटिशकालीन भारत में समुद्र पारिता पारंगत के क्या परिणाम थे, बिहार के विशेष संदर्भ में इंडेंचर पद्धति का आलोक में विवेचना कीजिए। ये बहुत अच्छी टॉपिक है, इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से जब क्लास में इसको पढ़ाऊंगा, इंडेंचर्ड जो पद्धति थी, इंडेंचर्ड सिस्टम था भारत में, जो गांधी जी जो जब वहां पे देखे थे साउथ फिल्म का, उनके दिल पिघल गया था। फिर उन्होंने वहां पे इंडेंचर सिस्टम को करने के लिए कौन कौन से स्टेप उठाए, फिर वो यहाँ पे जो जब भारत आए तो सबसे पहला स्टेप यही उन्होंने इंडेंचर्ड लेबर को ही खत्म करने का। चंपारण से पहले भी गांधी जी स्टेप उठाए थे, इंडेंचर्ड लेबर वाला मामला लेके गए हुए थे वायसराय के पास। तो सारी चीजें उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, इससे जो भी रिलेटेड चीजें हैं हम लोग जब क्लास में अच्छे से मैं बताऊंगा, उसको आप लोग अच्छे से उसको नोट करना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कि एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल प्रोटेस्ट इन द 19th सेंचुरी विद सूटेबल एग्जांपल, गिव रीजन फॉर देयर फेलो। उपयुक्त उदाहरण सहित 19वीं सदी में जनजातीय प्रतिरोध की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। मैं ऑलरेडी आपको बताया हूँ कि जब हम लोग रिवोल्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें हम ऑलरेडी बताएंगे कि क्या रीजन्स थे, कैसे क्या थे, एवरीथिंग आई विल टेल यू। ठीक है, तो उसमें भी मैं इसकी चर्चा करूंगा। फिर ये आ जाते हैं आपके मौर्य काल की आर्ट एंड कल्चर के विषय आ जाते हैं। उसके बाद है देखो यहाँ पे क्या है कि मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन, इस पे हम लोग देख लेंगे। जाति और धर्म से जुड़ी पहचान पर 1881 की जनगणना का प्रभाव, नेहरू और धर्मनिरपेक्षता। तो ये तो जब हम लोग आइडियोलॉजी, जब हम लोग 1 by 1 इंडिविजुअली पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में, नेहरू के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, इन लोगों के बारे में जब इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, बाकी अगला थोड़ा सा देखते हैं। आप यहाँ पे देखो, फिर घूम फिर के हम लोग वहीं पे आ गए कि 1857 के विद्रोह, बिहार में उसका प्रभाव। फिर यहाँ पे देखिए वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार। तो फिर मैं ऑलरेडी आपको बताया हूँ कि एजुकेशन को हम लोग नेशनल लेवल पर और फिर बिहार स्तर पे, दोनों पे हम लोग देख लेंगे। ठीक है,
फिर यहाँ पे एक सहजानंद स्वामी सहजानंद किसान सभा आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखी है। तो मैं ऑलरेडी आपको बताया भी हूँ कि यहाँ पे पीछे की जब हम लोग ट्राइबल रिवोल्ट को पढ़ेंगे, ट्राइबल अपराइजिंग को पढ़ेंगे, सिविलियन को पढ़ेंगे और उसके बाद पीजेंट को पढ़ेंगे, तो उसमें ऑलरेडी आपको किसान ये आंदोलन, ये सारी चीजें ये लोग मिलेंगे, उसमें हम लोग अच्छे से इसको जान लेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है कि राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, यहाँ पे एक एक्सप्लेन दी सोशल इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ दी राम मनोहर लोहिया एंड जयप्रकाश नारायण। तो इनको हम लोग जब इंडिविजुअली पढ़ेंगे, इन सबको हम लोग इंडिविजुअली पढ़ना है, टॉपिक वाइज इनको पढ़ना है, तो उसमें हम लोग अच्छे से इसको जान लेंगे। फिर है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन, तो मैं तो ऑलरेडी फिर बताया हूँ कि इनके बारे में हम लोग को पढ़ना ही है। राजेंद्र प्रसाद हो गए, लोहिया साहब हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए, आपके अंबेडकर साहब हो गए, महात्मा गांधी हो गए, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। फिर तो गांधी जी हो गए। फिर आ गया कि जाति और धर्म पर गांधी जी के विचार, इन पे जो गांधी जी का टॉपिक है बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। गांधी जी का आइडियोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा, सारी चीजें एक एक पॉइंट इस पे बताऊंगा, हर एक चीज के बारे में इस पे चर्चा होगी। फिर बिहार में दलित आंदोलन, द दलित मूवमेंट इन बिहार, इस पे भी हम लोग चर्चाएं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इस पे संथाल विद्रोह के व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द संथाल रिवोल्ट, कुल मिलाकर वही बातें आ रही हैं। फिर आ रहा है कि चंपारण कि डिस्कस द नेहरू व्यूज एंड ये यहाँ पे आप देखो ये कि सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार की विवेचना कीजिए, डिस्कस नेहरूज व्यू ऑन कम्युनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। तो मैं अभी बताया कि जब नेहरू जी को पढ़ेंगे उसमें ये चीजें हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये जितनी आप देख रहे हो देखो। फिर यहाँ पे पूछा है कि जो सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार, यहाँ पे पूछ रहा है सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार। फिर नीचे पूछ रहा है कि जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस और INA, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है। आपको इसमें मेनली ये चीजें देखिए कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस उठाया हुआ है, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस उठाया हुआ है। आप इस चीज को थोड़ी सी खुद सोचोगे ना तो समझ में आएगा कि क्या BPSC क्या पूछना चाह रहा है। एक तो BPSC ये कह रहा है कि भाई आप एक कोई भी नेशनल लेवल को किसी भी नेशनल लेवल के टॉपिक को देखकर उसको बिहार से लिंक कर दे रहा है, बिहार से लिंक कर दे रहा है। ये चीजें हम लोग को पढ़नी बहुत जरूरी है कि एक बड़े टॉपिक को उठाएं और उसको नेशनल लेवल पे जाने, नेशनल लेवल के प्रोज कॉन्स जानने के बाद फिर उसको हम लोग बिहार से रिलेट करके पढ़ें, ठीक है। इन चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से चीजें देखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, कुल मिला के बातें वही हैं। आप यहाँ पे देखो, ये देखो फिर वही चीजें हैं यहाँ पे। इसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है इसमें, जैसे भारतीय परिषद अधिनियम हो गया, संथाल विद्रोह हो गया। एक तो क्वेश्चन इसमें ये जरूर इससे रहता है, नहीं जो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों का कॉमन टॉपिक है। दोनों के कॉमन टॉपिक है तो उसमें से एक क्वेश्चन तो रहेगा, चाहे 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट पूछ दे, चाहे 1909 पूछ दे, 1935 पूछ दे, 1919 पूछ सकता है। ये तो रहेगा। उसके बाद विद्रोह, सत्याग्रह, ये सब चीजें तो पढ़ेंगे ही। फिर वही आ गया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राचीन काल से बिहार शिक्षा, यानी एजुकेशन से रिलेटेड है और इसको बिहार से कनेक्ट किया हुआ है। फिर इसको हम लोग पढ़ेंगे। इवैल्यूएट द चंपारण इंडिगो मूवमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ये सारी चीजें मैं बता ही दिया हूँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहाँ से ये टॉपिक पूछ रहा है, जिसके इर्द गिर्द हम लोग को घूमना है और पढ़नी है, वो चीजों को हम लोग देखें। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके टॉपिक दिए हुए हैं, बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आपके टॉपिक दिए हुए हैं। एक यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा ये इसके ऊपर ये आर्ट एंड कल्चर वाला है। ये जो देख रहे हो इसके ऊपर आर्ट एंड कल्चर का है। ये जो हिस्सा है ये है आर्ट एंड
आर्ट एंड कल्चर का। आप यहाँ पे देखो नीचे ये जो हिस्सा देखो, एक पहला है इसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। इससे क्वेश्चन पूछता नहीं है, बहुत ध्यान से, इससे क्वेश्चन पूछता नहीं है, बल्कि हम लोग एक ओवरव्यू ले लेंगे, देख लेंगे कि हाँ कैसे कैसे यूरोपियंस कंपनी का आगमन हुआ, क्या हुआ, ठीक है। इसको मेनली एक ओवरव्यू इसको देख लेंगे। फिर हम लोग एंग्लो फ्रेंच वॉर देख लेंगे। ये चीज़ें हम लोग जान लेंगे कि अंग्रेज भारत में उन्होंने यहाँ पे पैर कैसे जमाए, क्या क्या चीज़ें हुई, कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुई, कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई, इन सभी चीज़ों को एक ओवरव्यू के रूप में हम लोग देख लेंगे, ताकि जब मेंस में, क्योंकि इसमें क्या है ना, हिस्ट्री में क्या है कि हिस्ट्री की जितनी घटनाएं हैं ना, सब एक से एक कनेक्टेड है। ये कनेक्टेड इससे है, ये कनेक्टेड इससे है, ये कनेक्टेड इससे है, ये कनेक्टेड इससे है, सबका कनेक्शन एक से एक है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये टॉपिक छोड़कर सीधे यहाँ पे पहुंच जाओगे, ये टॉपिक छोड़कर सीधे यहाँ पे पहुंच जाओगे, सब कनेक्टेड है। तो जो टॉपिक बीपीएससी एग्जाम में नहीं आता है, जो नहीं पूछता है, जिसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, उसको हम लोग एक ओवरव्यू देख लेंगे कि भाई ये चीजें हुई थी, ये घटनाएं हुई थी, ताकि हम लोग उसको लिंकअप कर सकें, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या है कि इसको पढ़ लेंगे। फिर वाई इंग्लिश सक्सीडेड अगेंस्ट अदर यूरोपियन पावर, इसको देख लेंगे। फिर इंडिया ऑन द एव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट को देख लेंगे कि ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी सरकार का विस्तार कैसे हुआ, कैसे यहाँ पर उन्होंने अपने पैर को जमाए, इस चीज़ को देखेंगे। इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, इसको देखेंगे। फिर ये आपका जो है यहाँ इतना पूरा ये अभी मैं बताया, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री दोनों का कॉमन टॉपिक है, ये हिस्ट्री दोनों का कॉमन टॉपिक है। तो इस चीज़ को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। फिर मैं अभी आपको बताया था कि ट्राइबल मूवमेंट को भी हम लोग देख लेंगे, ट्राइबल मूवमेंट है। फिर ये आपका संथाल वाला ये सब हम लोग देखेंगे, मुंडा रिबेलियन, ठीक है। फिर अब ये स्वामी शाहजानंद सरस्वती जो पीजेंट मूवमेंट है, इसको हम लोग देख लेंगे। फिर ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, ये सब देख लेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, यानी जब अंग्रेजी सरकार भारत में अपना पैठ जमा ली तो कौन कौन सी पॉलिसी उसने लागू की, ठीक है। यहाँ पे रूल करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी लागू की, इसको हम लोग देखेंगे। सिविल अपराइजिंग देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन को देखेंगे। इसमें से बहुत जितने टॉपिक हैं, मोस्टली टॉपिक को नेशनल लेवल और बिहार दोनों को रिलेट करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार, इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग थिंकर में देखेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा हुआ है थिंकर में। जैसे गांधी जी की आइडियोलॉजी के बारे में पूछा हुआ है, नेहरू की आइडियोलॉजी के बारे में पूछा है, और रविंद्रनाथ टैगोर की आइडियोलॉजी के बारे में पूछा हुआ है। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, BR अम्बेडकर। हमने पीछे इसके क्वेश्चंस देखे भी कि राम मनोहर लोहिया का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इस चीज़ों पर कैसे क्या है, गांधी जी का इस पर क्या विचार है, नेहरू जी का क्या विचार है, इस पर सारी चीज़ों हम लोग पीछे क्वेश्चंस देखे भी। तो उस आधार पे हम इस चीज़ को हम लोग उस बेस पे पढ़ेंगे, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा इन चीज देखेंगे, इनको देख लेंगे, ये ठीक है। एक ये हो गया, इन पर कुछ पॉइंट हम लोग देख लेंगे। जैसे मान लीजिए जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण को दोनों स्तर पे देख लेंगे, नेशनल लेवल पे देख लिए, पढ़ लिए, और इनकी आइडियोलॉजी को जान लिए, और बिहार स्तर पे इन्होंने क्या क्या किया उस चीज़ को देख लिए। अगला ये है 1857 रिवोल्ट इन बिहार। फिर वो ये सन्यासी रिविलियन, वहाबी मूवमेंट, ये सब चीज़ हम लोग पहले देखे ही, इन सब चीज़ों पे देख लेंगे। स्वदेशी मूवमेंट, होम रूल लीग, ये जितना है, यानी इसके नीचे यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। किस लेवल पे, एक हम इसको नेशनल लेवल पे पढ़ेंगे, और दूसरा हम लोग किस पे पढ़ेंगे, हम लोग बिहार स्तर पे पढ़ेंगे। दोनों स्तर पे इसको बिहार लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है। इन चीज़ों को हम लोग देख लेंगे। तो इतना आपका ये बीपीएससी के सारे टॉपिक्स हैं, जिसके लगभग आप यहाँ पे कुल मिलाकर देखो, तो ये बीपीएससी का जो टॉपिक है, ये लमसम आपको मॉडर्न हिस्ट्री के इर्द गिर्द ही है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के इर्द गिर्द ही हम लोग को रहना है, कहीं ज़्यादा वो भी मॉडर्न हिस्ट्री में सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़नी है, बहुत ही चुनिंदा टॉपिक है, उसी को हम लोग मेनली ध्यान लेके चलना है, उसी को
की नोट्स के रूप में बनानी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, हम लोग क्लास अब अगले जो भी क्लास आएंगे वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस हिस्ट्री सेक्शन को, ठीक है। थैंक यू।